इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवसावूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज जी। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई भी आत्मा जब परमात्मा बनने वाली होती है तो मेरे भाव में आता है कि केवल ज्ञान आत्मा में अपने आप उत्पन्न नहीं होता, वह तो तीन लोक की सभी आत्माओं में पहले से ही विद्यमान है। बस जब तक आत्मा पूर्ण पापों से मुक्त नहीं होती और परम शुद्ध हो जाती है तो शक्तियाँ आत्मा में पूर्व से विद्यमान है, वह सब उजागर हो जाती हैं। तो यह मेरा सोच सत्य है क्या? थोड़ा भटक रहे हो। जैसे गेहूं में रोटी विद्यमान है या रोटी बनने की शक्ति है। गेहूं में रोटी रखी हुई है कि बनने की शक्ति है। बस आपने जो विद्यमान शब्द लगा दिया तो आप सांख्यमती हो गए। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सर्वशुद्धि अधिकार के अंदर यही तो कहा है, यदि पर्यायों को तुम विद्यमान मान लोगे, शाश्वत मान लोगे, तो व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी। गेहूं में रोटी विद्यमान नहीं है, गेहूं में रोटी बनने की शक्ति है। पर्याय कभी विद्यमान नहीं होती, पर्याय सदा व्यक्त होती है। पर्याय कभी अव्यक्त नहीं होती, पर्याय कभी सत्ता में नहीं होती, पर्याय कभी छुपी हुई नहीं रहती, पर्याय सदा व्यक्त होती है। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने नाम ही पर्याय का नाम दिया, व्यक्त। तो केवल ज्ञान एक पर्याय है और पर्याय व्यक्त होती है, इसलिए संसारी प्राणी में केवल ज्ञान की पर्याय विद्यमान नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। शक्ति को यदि आप मानोगे तो ठीक है, अन्यथा आप बराबर मिथ्यात्व की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय यही तो मिथ्यात्व है। क्रमबद्ध पर्याय यानी बद्ध यानी पहले से विद्यमान है, ऐसा जो मानता है वह ऐसी मिथ्या दृष्टि है। थोड़ी सी तत्व दृष्टि में भूल हो जाए तो सम्यक दर्शन चूक जाएगा। इसलिए इतना सुधार कर लें, केवल ज्ञान शिद्दत कोई भी पर्याय हमारी आत्मा में विद्यमान नहीं है। बस इतना माने उस पर्याय रूप परिणत करने की शक्ति है। शिवभारती अजित जैन एडवोकेट मागरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब आप किसी संकट में आते हैं तो किस तीर्थंकर का स्मरण अचानक से हो जाता है और आप क्या भावना भाते हैं? जब आप किसी संकट में आते हैं तो किस तीर्थंकर का स्मरण करते हैं और कौन सी भावना भाते हैं जिसमें आप सफल हो जाते हैं? मैं अपने संकट में भगवान को परेशान नहीं करता तुम जैसा।
मैं तो भगवान को सुख के दिनों में भूल बसता हूँ, संकट के दिनों में ना तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, ना भगवान को कोई सूचना देता हूँ। मैं तो ये प्रयास करता हूँ कि मेरे संकट का कोई भी पता भगवान को न लग जाए, क्योंकि भगवान मुझे इतना चाहते हैं कि मेरे संकट को सुनकर वो दुखी हो गए तो वो दुख हमारे लिए खतरनाक है। हम तो वही बात जानते हैं कि रामचंद्र जी ने कहा कि हमारे संकट की सूचना है हनुमान, मेरे गुरु को मत देना, जनक को मत देना, अयोध्या को मत देना। और रामचंद्र जी संकट में थे कि नहीं थे, पर हनुमान से क्या कहा, अयोध्या को सूचना नहीं देना, क्योंकि अयोध्या। तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल उल्टा है। तुम लोग क्या करते हो, सुख के दिनों में तो भगवान को याद ही नहीं करोगे, और दुख के दिनों में हे भगवान कहाँ हो, सामलिया पारसनाथ। अपन तो दुख के दिन में भगवान को कभी परेशान नहीं करते, कभी। मैं तो सदा एक ही बात कहता हूँ, भगवान पूछते भी हैं कि बेटा आजकल क्या हाल चल रहा है, बोले आपका भक्त और दुखी हो ये संभव नहीं हो सकता। तो मैं दुख के समय भगवान को, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो 3 करण होते हैं, अधा करण, अपूर्व करण, अन्वृत्ति करण, इनमें अंतर क्या होता है, उदाहरण देकर के समझाएं। ये परिणामों की एक परिणति है। एक परिणाम ऐसा होता है जिसे आधा प्रवृत्ति करण बोलते हैं, कि एक व्यक्ति ने विशुद्ध परिणाम किए, दूसरे व्यक्ति ने एक समय बाद किए, लेकिन इतने ज़्यादा कर लिए कि उसको पीछे कर दिया। यानी आगे चलने वाले से पीछे चलने वाला लेट निकला, लेकिन वो उससे आगे निकल गया, वो अधाकरण कहलाता है परिणामों में। अपूर्वकरण कहलाता है ऐसे परिणाम उसने कभी जीवन में किए ही नहीं, वो परिणाम। अनुवृत्तिकरण परिणाम कहलाता है नियत परिणाम है, जितने जीव वहाँ पहुँचेंगे, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, सबके परिणाम एक समान होते हैं। एक सैद्धांतिक परिभाषा है। दूसरी बात, इनके कार्य अलग अलग हैं। अधापूर्वकरण में कोई करण, कांडक, घात आदि कर्मों का नहीं होता है, तैयारी है। अनुवृत्तिकरण, अपूर्वकरण में भी गुण श्रेणी, आयाम वगैरह हो जाते हैं, लेकिन जो सारे स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात आदि जो कर्मों को क्षय करने के लिए किए जाते हैं, वो अनुवृत्तिकरण परिणाम से होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर पंकज पाटनी बारा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या श्रीफल चढ़ाने का भी कोई तरीका होता है, इसमें भी क्या उल्टा सीधा होता है? क्यों नहीं होता। श्रीफल को जिस तरफ से वह है जटा होते हैं, जैसे अपनी उंगलियां होती ना, उंगलियां देखो, उंगलियां आगे को हैं कि पीछे को, और ये पीछे का भाग पीछे। तो बस नरियल भी यही है, नरियल का जटा भाग आगे रहना चाहिए और पीछे का भाग नीचे रहना चाहिए। जिस ढंग से वो लगा हुआ रहता है ना पेड़ पे, उसी को यूं कर दो सीधा, ये सीधा कहलाता है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, कोटि सा नमन महाराज जी, योगों का परिवर्तन कैसे होता है? परिणामों से होता है। आत्मा के जो परिणाम हैं, जब व्यक्ति परान्मुखी होता है तो योगों का अवलंबन लेता है, क्योंकि ज्ञान, दर्शन, गुण परान्मुखी नहीं होते, पर को ना ग्रहण करते हैं ना छोड़ते हैं, पर की तरफ नहीं जाते। लेकिन जब संसारी आत्मा पर पदार्थों से संबंध जोड़ना चाहती है, तो उस समय उनका ज्ञान, दर्शन, मन वचन काया का आलम्बन लेता है। जैसे हम लाख उपाय करें, ये पेंसिल यहाँ पड़ी हुई है, हमारा ज्ञान इस पेंसिल को उठा नहीं सकता, शर्वक भगवान भी नहीं उठा सकता, अवध ज्ञान भी नहीं उठा सकता, मना पर्याय ज्ञान ही नहीं उठा सकता। हम पेंसिल को जान सकते हैं, उठा नहीं सकते, लेकिन हमें पेंसिल उठाना है तो ज्ञान तो नहीं उठाएगा,
ज्ञान काया को आदेश देगा कि मैं तो ये उठा नहीं सकता, तुम उठाओ इसको, तो ये हाथ आगे बढ़ गया, ये काय योग हो गया। पर वस्तु को ग्रहण करने के लिए हमने काया का प्रयोग किया। हम बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, हम जान सकते हैं कि ये पेंसिल है, लेकिन हमें आपको समझाना है कि ये पेंसिल है, तो ज्ञान कहता मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं जान सकता हूँ पेंसिल क्या है, जब ज्ञान को ये भाव आता है कि मैं दुनिया को बताऊं ये पेंसिल है, तो उस समय वो ज्ञान वचन से कहता है कि हे वचन, तुम ऐसा शब्द रूप परिणत करो जिससे मैं दुनिया को समझा सकूं। जब ज्ञान बोलने के लिए प्रवृत्त होता है तो वचन योग होता है। ज्ञान किसी चीज़ का विचार नहीं करता, जानता है। विचार करना ये सब ज्ञान का काम नहीं है, ज्ञान का काम जानना मात्र है। लेकिन विचार करना कि ये अच्छा है कि बुरा है, ज्ञान अच्छा बुरा नहीं करता। ज्ञान कहता है जहर है, अमृत है, धर्मात्मा है, बस इतना कहेंगे। अब इसको मैं ग्रहण करूं या फेंक दूं? जहर है, ज्ञान कहेगा जहर है। अब इसको पी लूं या ग्रहण करूं? ज्ञान कहता है ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो इतना था कि मैंने बता दिया कि ये जहर है। ये बता देंगे कि जो पिएगा वो मरेगा। ये किसका काम है? ज्ञान का। अब मन क्या कहता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है, 10 प्राणों को मैं जिंदा रखूंगा, तो फेंक दे। तो जब किसी चीज को हे उपादेय करके वस्तु को अलग करना है, विचार करना है, तब ज्ञान मन का आलम्बन लेता है, तब मनोयोग होता है। ऐसा मान। राजीव कुमार जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अकाम निद्रा क्या होती है? अकाम निद्रा कहलाती है परवश, मजबूरी वश, लोभ वश तप करना, सहन करना। जैसे डर के कारण से किसी ने कह दिया तुम आज उपवास करोगे, नहीं किया तो ध्यान रखना हम तुम्हें मार देंगे। यदि किसी ने तुम्हें बंदूक लगा दी, आज तुमने भोजन किया तो गोली अंदर हो जाएगी, तो तुम भोजन खाओगे या नहीं खाओगे? बोलो ना जल्दी। भूख लगी है कि नहीं? तो खा लो ना। अरे मैं क्या खा लूंगा तो। अब ये 24 घंटे वो व्यक्ति भूखा रहा कि नहीं? लेकिन डर से रहा। तो वो 24 घंटे भूखा रहा तो उसकी कर्मों की निर्जरा तो हुई, लेकिन वो निर्जरा कोई काम की नहीं, क्योंकि वो डर के कारण हुई, लोभ के कारण हुई, मजबूरी में हुई। तो जो उपवास लिया एक व्यक्ति ने धर्म के कारण से, कर्मों के क्षय के कारण से, तो जब कोई व्यक्ति उपवास लेता है वो भी 24 घंटे भूखा प्यासा रहता है, और एक व्यक्ति भय से भूखा प्यासा रहता है। दोनों बराबर भूख प्यास सहन कर रहे हैं। एक की अकाम निद्रा हो रही है, एक की सकाम निद्रा हो रही है। इसको बोलते हैं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। आत्मा और अनात्मा का भेद नहीं जानते हैं और बाल तपते रहते हैं, अज्ञान पूर्वक तपते रहते हैं। वो सब अकाम निद्रा में आता है। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार में कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो न धर्म को मानते हैं न अध्यात्म शक्ति को मानते हैं, जिन्हें लोग नास्तिक कहते हैं, फिर भी उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि से पूर्ण होता है। और ये नास्तिक किस कर्म के उदय से बनते हैं? पहली बात तो नास्तिक दुनिया में कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नास्तिक जी नहीं सकता। अभी वो जो नास्तिकपना दिखा रहा है धर्म, वो पूर्व में आस्तिक करके पुण्य लेके आया है, क्योंकि पुण्य के नशे में अच्छे अच्छे लोग नास्तिक बन जाते हैं। धर्म कर्म करने से कुछ नहीं होता है, अभिषेक से कुछ नहीं होता है, पूजा मूजा से कुछ नहीं होता है,
माला फाला से कुछ नहीं होता, ये बोलने की भाषा है। पूजा तो ठीक है, पूजा मूजा क्या कहलाती है? आप लोगों की भाषा है। हर चीज के साथ एक शब्द है, माइक फाइक, पेन मैन, रोटी मोटी, कपड़ा फपड़ा, चश्मा मस्मा, माइक फाइक, सब्जी में पेन मैन, सब्जी मब्जी सब्जी मब्जी, लौकी पौकी, ये सब के साथ ऐसा एक भी नहीं है जिसके साथ एक शब्द, ये शब्द मैंने कोश में नहीं देखा। रोटी फोटी ये क्या है? जलमल, क्यों भाई जलमल पियोगे क्या? अरे जल तो ठीक है, ये पीछे के क्या लग रहा है? पेन फैन है भाई, रुमाल मुमाल है, जूता मूता है क्या? चश्मा फश्मा, सब चीज के लिए मकान फकान, जिसमें तुम्हें लगाना, घड़ी मड़ी, सब चीजों के साथ लगता है। ये पीछे वाला शब्द क्या है? ये शब्द है हमारा अहंकार, ये शब्द है हमारा तिरस्कार, ये शब्द है उसके लिए उदासीनता। जिसकी सच्ची श्रद्धा है वो ये नहीं कहा भैया अभी हमें पूजा मूजा करना है, वो तो कहेगा हमें पूजा करना है, हमें माला फेरना है। ये तिरस्कार भरा शब्द है, हर चीज का एक अपमान कर दिया। जिस वस्तु के साथ तुमने कोई चीज लगा दी नया शब्द जो कोर्स ही नहीं है, वो उसका अपमान कहलाता है। तो जो ये तिरस्कार कहलाता है, तो बोले मैं पूजा मूजा में कुछ नहीं होता, अभिषेक फभिषेक से कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम लोग भी ऐसे लोगों से कई बार पहले दुखी होते थे, कैसे समझाऊं उनको। तो फिर एक दिन मुझे समझ में आ गया कि जितनों को अहंकार होता है ना, ये मजिस्ट्रेट की पूछने पर नहीं मानते। मजिस्ट्रेट पूछता है क्यों भाई तुम्हें अपराध किया? नहीं किया, नहीं करना, और उसी व्यक्ति को 8 दिन के लिए पुलिस रिमांडर पे दे दो तो, और फिर वो जो लौट के आता है क्यों हो किया है, अरे भाई अब क्यों नहीं बोल के बन हाथ पैर तोड़ दिए। ऐसे ही नास्तिकों का हाल होता है, इनके थोड़े पुण्य के उदय हैं इसलिए नास्तिक बनते हैं। हम किसी चीज को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, हाँ ठीक है। जिस दिन अशुभ कर्म का उदय आएगा ना, तो भगवान के महाराज के पैर तो छोड़ो, गधा के पैर धोते फिरोगे, ध्यान रखना। हाँ, बड़े बड़े नास्तिकों को मैंने देखा है, यदि जब सब कोई उपाय नहीं बचा, उस समय कोई कह दे कि एक कुमार के गधा है, शायद उसके पैर धो के पानी पी लो तो मिट जाएगा, सब वापस आ गए, 10 लोग से वापस आ गए हो बम्बई से, सब डॉक्टरों ने, किसी ने, सब ने कह दिया तुम बचने वाले नहीं हो, बस किसी ने एक सुर्जी छोड़ दी कि भाई एक उपाय मुझे है, ध्यान में है कि एक कुमार के गधा है, उसके यदि पैर धो के पी लो तो शायद, बोलो क्या होगा? कोई कहेगा भैया गधे के पैर से ठीक होगा, अरे नहीं होगा ठीक, लेकिन पीने में क्या बिगड़ता है, देख के रहते हैं, मरता क्या नहीं करता। तो ये नास्तिकपना उनका अहंकार है। जिस दिन कर्म की ठोकर लगेगी, दुनिया में मैंने अभी एक दिन प्रवचन दिया था, नास्तिक तुम हो ही नहीं सकते सर्वसम्मति से। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो देश किसी ना किसी अदृश्य भगवान को नहीं मानता हो? मैंने सारे विश्व को चुनौती दी है। कोई भी तुम लोग नेट देखते हो, डिस्कवरी, सब कुछ तुम्हारे पास है, एक विश्व का देश बताओ जो किसी ना किसी गॉड को नहीं मानता है, नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, ईसा मसीह हो, अल्लाह हो, महावीर हो, ब्रह्मा हो, कुछ भी XYZ, उसका नाम आज तक कोई नहीं दे पाया। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें किसी भी धर्म को, किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता हो? एक व्यक्ति गलती कर सकता है, एक देश गलती कर सकता है, सारी दुनिया तो गलती नहीं कर सकती। आपका प्रस्ताव बहुमत से हो जाता है, मेरा प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से पास कर रहा हूं। आप लोग प्रस्ताव क्या करते हैं मीटिंग में? सर्वसम्मति ना मिले तो
लेकिन मेरा प्रस्ताव तो कि धर्म है, सर्वसम्मति से पास हो रहा है। अमेरिका वैज्ञानिक है, वहां देख लीजिए, उनका भी कोई ना कोई धर्म है। कितने वैज्ञानिक हुए, एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर धर्म ना हो। एक भी वैज्ञानिक नहीं है जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका कोई गॉड ना हो, अदृश्य शक्ति हो। कम से कम 50 विज्ञानों के जीवन चरित्र में पढ़ चुका इसी उद्देश्य से। कोई नास्तिक दुनिया में है ही नहीं। ये नास्तिक का नाटक है, अहंकार है। जिस दिन ठोकर लगेगी, कोई एक ऐसे जंगल में कुएं में भटक जाए, व्यक्ति कुएं में गिर जाए, कोई वहां पहुंचने वाला नहीं, वो भी ऊपर को तरफ देखता है, हे भगवान यदि तू है तो मुझे बचा ले। चलिएगा, जरा तालियां जरूर बजाइएगा, क्योंकि अभी अभी बड़ी एक कमजोरी हमने अपनी पकड़ी, पूजा वूजा। ये हम अक्सर करते हैं और ये उपहास है, तो अपनी वोकैबलरी हम चेंज करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने आज जो हमें सीख दी है इस माध्यम से। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। आपकी जिज्ञासा प्रश्ना स्वाध्याय के माध्यम से जो चलता है यहाँ पर नित्य। नहीं, ये अकेले इसी में नहीं बोलते, घर में ही बोलते हो। बाप माप बोलते हैं महाराज जी, हर जगह। बेटा फेटा, लुगाई फुगाई, लोग मोग। हाँ, लोग मोग भी होता है, मामा फामा। बिल्कुल, लेकिन आपने महाराज जी जो कहा, जब उपहास उड़ाना होता है तभी ये लैंग्वेज यूज होती है, और बहुत सुंदर। चलिए आज सबसे पहले कुरावली से बुलाते हैं, क्योंकि कुरावली के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और भावना लेकर आए। नहीं, बैठ जाइए, मैं किसी एक को बोलूँगा और आपको अंत में बुलाएंगे श्रीफल अर्पण करने। भावना लेकर आए हैं कुरावली वाले कि उनके यहाँ पर इस वर्षा योग के बाद वहाँ पंचकल्याणक पूज्य गुरुदेव के द्वारा संपन्न हो, ये भावना है। और मैं कुरावली से पंडित सुशील जैन कुरावली को पहले बुला रहा हूं अपनी जिज्ञासा के संबंध में। अंत में आपको श्रीफल के लिए बुलाऊंगा। माइक पहुंचाइए और इसके बाद तैयार रहिएगा। श्रीमती शिल्पा जी जैन केकड़ी, तैयार रहिएगा। आयर्य सुधा सायरम कोटि कोटि बंदनम शब्दा सुमन समर्पण गुणम चरणेषु अभिनंदनम चौथ काल समचर्या भावलंगी संतो अंबाड़ा सुशीलम पावय आशीषम कुरावली है प्रभो आगमीय। भगवान जी, मेरा प्रश्न है, भगवान आदिनाथ तृतीय काल में हुए, तृतीय काल में मोक्ष गए और उन्होंने 6 कलाएं दी, जो असी मसी कृषि। असी को सबसे पहले रखा और असी का अर्थ होता है तलवार। यदि हमारे धर्म पर कभी कोई संकट आता है, हमारे साधु संतों पर संकट आता है, तीर्थ क्षेत्रों पर संकट आता है और उपद्रव होता है, तो क्या हम लोग तलवार नहीं ले सकते जो उन्होंने इसके लिए दिया है? तुम लोग अपने आप में बनिया बन गए हो। उन्होंने तलवार क्षत्रिय को दी थी, सबको नहीं दी थी। उन्होंने भेद बनाया, क्षत्रिय जो है वो तलवार लेगा। अब आप देख लो, आपके खून में, आपकी श्रद्धा में, आपकी अनुभूति में क्षत्रिय पने का अनुभव आता है या बनिया पने का? महाराज जी, हम लोग भगवान अरे महावीर, ये बताइए, बनिया पने का आता है कि क्षत्रिय बनेगा? अभी कोई तुम्हें बुला रहा है, हे ठाकुर साहब, और कोई कहे हे बनिया, तो तुम्हें कौन सी चीज बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी? कौन सी चीज पे सुनोगे तुम? किसी ने कहा हे बनिया इधर आ, और किसी ने कहा हे ठाकुर यहाँ आ, तो तुम जल्दी किस पे सुनोगे? बनिया पे। तुम्हारे खून में बनियापन आ गया है, बनिया खुद हो गए तुम। और बनिया क्या तलवार उठा गया? तुम जब तक उठाओगे सामने वाला तुम्हें निपटा देगा, क्योंकि बनिया है। जब तक तुम तलवार उठाओगे वो तो तुम्हें निपटा ही देगा जब तक के लिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी थी कि क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय। और क्षत्रिय का जो खून होता है वो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करने में समर्थ होता है। मरने के लिए नहीं, मरने के लिए जो तैयार होता है वो क्षत्रिय कहलाया जाता है। धर्म के लिए मरने को तैयार होता है। यहाँ तो तुम्हें यदि
एक तलवार लेकर आ जाए, सारे बनियों को खदेड़ दे, सैकड़ों बनियों को। तो आज जो क्षत्रिय जाति थी वह बणक हो गई, बनिया हो गई, और बनिया के हाथ में शस्त्र देना उसकी जान को खतरा है, दूसरे की जान को नहीं। बनिया तलवार लेके जाएगा तो जो तलवार लेके जा रहा है ना, इसको खतरा है, क्योंकि ये चला ही नहीं पाएगा जब तक सामने वाला निपटा देगा। इसलिए पहले क्षत्रिय बनने का प्रयास कीजिए, क्षत्रिय बनने की अनुभूति कीजिए, और क्षत्रियता की अनुभूति हमारे अंदर आ जाए, मैं क्षत्रिय हूं। आज सारे जितने जैन थे वे सब वैश्यों में आ गए। आज वैश्यों में गिनती है आपकी, आप वैश्य कहलाते हैं, वणिक कहलाते हैं। कोई भी जैनी आजकल अपने आप को क्षत्रिय नहीं कहता, अनुभव में नहीं आता कि मैं क्षत्रिय हूं। और क्षत्रिय को उन्होंने तलवार दी थी, यदि क्षत्रिय बन सको तो पंडित जी तलवार जरूर ले लेना, कोई बाधा नहीं है। ऐसे नमस्ते महाराज, नमस्ते। चलिए अगला प्रश्न शिल्पा जैन केकड़ी है यहाँ पर। शिल्पा जी, हाँ पीछे खड़ी हैं। इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन कुरावली। जरा तेजी से भेजिए, आज प्रश्न अधिक हैं, कुछ कार्य भी करने हैं, मेरे शीघ्रता गुरुदेव करें। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, यदि किसी मुनि आर्य का या छुल्लक छुल्लिका की जब समाधि हो जाती है तो जिसमें हम लोग शामिल होते हैं, हम लोग का स्नान करना जरूरी है या नहीं? और इसमें जो उनका बोलते हैं नृत्य महोत्सव हो रहा है, तो उसमें जो नाच गाना और सामूहिक समाज द्वारा भोजन होता है, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यदि त्यागी वृत्ति की समाधि हुई है तो उसके बाद एक लोक व्यवहार के कारण यदि स्नान घाट को गए हैं तो स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि संगी पंचेंद्री के जीव का स्पर्श होने मात्र से शास्त्र में स्नान बताया है। संगी पंचेंद्री कोई भी जीव हो, उसके मृत शरीर को स्पर्श करने पर स्नान के लिए शुद्धि शास्त्र में आई है। मुनिराज चूंकि संगी पंचेंद्री हैं और उनका शरीर है, तो उनके साथ जब मृत आदि शरीर के साथ जाएं तो लोक व्यवहार में स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, समाधि आदि परिवार की दृष्टि से नहीं, सुआ सूतक नहीं लगेगा। सुआ सूतक लगना अलग चीज़ है और शुद्धि करना अलग चीज़ है। स्नान करने से एक बाह्य शुद्धि हो जाती है। सुआ सूतक किसी को भी नहीं लगेगा, मंदिर में भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। स्नान करने के बाद उसी दिन आप मंदिर आ सकते हैं, साधु की समाधि में गए हैं तो। अब रही बात उनके महोत्सव मनाने की, विनती करें, आरती करें, नाच गान करें, कोई बाधा नहीं, समाधि हुई है। लेकिन किसी भी त्यागी वृत्ति की मृत्यु पर भोज करना ये उचित नहीं है। अब साधु की समाधि में अर्थी में लोग आएंगे तो समाज उनके भोजन की व्यवस्था करेगी। वो भोजन की व्यवस्था है, ना कि तेरहवीं है या मृत्यु भोज है। जब आएंगे तो भोजन की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो एक सामान्य भोजन की व्यवस्था समाज करेगी, क्योंकि साधु की समाधि होती है तो हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, तो भोजन की व्यवस्था भी करना पड़ेगी, जैसे सामान्य करते हैं। उसका नाम मृत्यु के उपलक्ष्य में नहीं, एक व्यवस्था की ये रूप माना जाता है। इसलिए ऐसे आदि मृत्यु भोज आदि नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। चलिएगा, इसके बाद वीरेंद्र कुमार जी कुरावली, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता रविंद्र जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी जी, अभिषेक और प्रक्षाल में क्या अंतर है? श्री जी का अभिषेक करते हैं, गुरु का पाद प्रक्षालन करते हैं, तो क्या जिनवाणी का भी अभिषेक होता है? अभिषेक और प्रक्षाल नाम की चीज हमारे जैन शास्त्रों में है ही नहीं। हमारे जैन शास्त्रों में अभिषेक दिया है, नहन दिया है, स्नपन दिया है। प्रक्षाल का नाम है सफाई। प्रक्षाल सफाई करना। तो जो अभिषेक आदि किया है वो सफाई करना। जैसे आप नहाने के बाद टॉवल से अपना शरीर पोंछते हैं, वो पानी को सुखाना है, मूर्ति को शुद्ध करना है। प्रक्षाल शब्द जो है
ये जैनागम के मूल आचार्यों का शब्द नहीं है, पंडितों ने इसको दिया है और आप लोग इसका प्रयोग करने लगे हैं। नहीं करना चाहिए। अभिषेक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सबसे प्राचीन पूज्यवर यतिवर सब आचार्य महाराज ने त्रिलोपरणति के अंदर अभिषेक शब्द का प्रयोग किया, प्रक्षाल शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रक्षाल पहुँचना कहलाता है, इसलिए प्रक्षाल अभिषेक की कोटि में नहीं आएगा। प्रक्षाल किया हुआ जल गंधोदक नहीं माना जाएगा। जो अभिषेक मंत्र करके किया वही। जहाँ तक जिनवाणी का सवाल है, अभिषेक उसका किया जाता है जो वस्तु हो, द्रव्य हो। जैसे जनेन्द्र एक द्रव्य है, जनेन्द्र एक द्रव्य है, वो द्रव्य पूज्य है। मुनि महाराज एक द्रव्य है, वो पूज्य है। जिनवाणी द्रव्य नहीं है। जिनवाणी एक भगवान के मुख से निकले हुआ शब्द है, इसलिए उसके लिए कोई वेदी नहीं होती, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, उसमें प्राण नहीं डाले जाते। भगवान की मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। मुनिराज तो होते ही हैं, और जिनवाणी में ऐसा नहीं होता। जिनवाणी अचेतन है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसकी प्रतिष्ठा विधि नहीं लिखी। जिनवाणी के अभिषेक का कोई जैनागम में कहीं उल्लेख नहीं मिला, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनवाणी भगवान के मुख से निकली हुई एक वाणी है, पुद्गल की पर्याय है, जो चेतनता से रहित है। नमस्कार। चलिए इसके बाद इसके बाद जो बारी है श्रीमती शिल्पा जी जैन केकड़ी, और उसके बाद तैयार रहिए शेखर जी नसीराबाद। लेकिन इस बीच में भक्ति कलश की बहार चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है पूरे भारत से कि पूज्य गुरुदेव के वर्षा योग में वह भी सहयोगी बने। हर प्रत्येक दिन हर कोई चाहता है कि उसकी तरफ से एक भक्ति कलश कम से कम स्थापित हुआ जाए। और आज 1,11,000 मात्र की जिसकी राशि है, और जिसके संग कई सुविधाएं भी हैं, और सौभाग्य मिल रहा है। वीरेंद्र कुमार जी जैन, सुनील कुमार जी जैन, अंजना जी संयम, भूमि जैन, पारस टेंट हाउस मैनपुरी को वो आ जाएं और अपना कलश स्थापित करें। और इन्होंने पूरा धन भी अपना जमा करा दिया है। बड़ी प्रसन्नता होगी हमारे देखने वाले दर्शक और यहाँ मौजूद दर्शकों में जिनके भी भाव हों, वो एक कम से कम भक्ति कलश अवश्य स्थापित करें, वर्षा योग के सहयोगी बने। और आप के को सौभाग्य मिलता है इसमें, अगर आप स्वयं आ जाएं तो पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिलता है। आपकी महिलाओं को जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य मिलता है, और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य मिलता है। और इसके अलावा आपकी तरफ से एक दिन का भोजन का पुण्यार्जक बनने का भी सौभाग्य मिलता है। इतने सारे सौभाग्य इसमें है। प्रश्न आपका प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में ये अपन ओम और ह्रीम विराजमान करते हैं, तो ओम में 5 बालियती भगवान विराजमान होते हैं और ह्रीम में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो क्या अपन ओम में 5 और ह्रीम में 19 भगवान विराजमान कर सकते हैं क्या? आप क्या करते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला। बीजाक्षरों में आजकल ये फैशन चल रही है कि बीजाक्षरों में 24 ही विराजमान करना, ओम में, ह्रीम में, ये परंपराएं चल रही है। उस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया, किसी भी आचार्य ने उल्लेख नहीं किया। और प्राचीन इतना शिल्प, हजारों साल से मूर्तियाँ विराजमान हो रही हैं, हजारों 2000 साल पुरानी भी मूर्तियाँ हैं, चतुर्थकालीन भी मूर्तियाँ हैं। आज तक कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं मिली कि जो बीजाक्षरों में स्थापित हो, ओम में, ह्रीम में, किसी में भी स्थापित हो। ऐसा शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, आगम में कथन नहीं है। इसलिए मैं इस संबंध में बिल्कुल भी नहीं बोल सकूँगा। जो कर रहे हैं मैं उसकी आलोचना या उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस इतना ही कहूँगा, आगम में नहीं है, और अभी कहीं आगम में प्राचीन काल में ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब वर्तमान की एक फैशन है, तो फैशन को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। आगम तो नहीं है, परंपरा तो नहीं है, ना शिल्प में है, ना मूर्ति में है, ना शास्त्रों में है।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान शेखर जी नसीराबाद, और उसके बाद तैयार रहिए श्रीमती रेणु जैन, अध्यक्षा महिला मंडल कुरावली, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, महाभारत के अंदर दुर्योधन के मांगने पर श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को दे दी। अब भले ही श्री कृष्ण राजा थे, सेना पे उनका अधिकार था, लेकिन एक प्रजा के समान वो सेना थी, उनको अधर्म के साथ कैसे खड़ा कर दिया। और फिर रणभूमि के अंदर श्री कृष्ण ही उनको मारने के उपाय बता रहे। महाराज जी, ये कृष्ण का ये रोल समझ में नहीं आया हमारे। महाराज नहीं थे, वो तो गृहस्थी तो थे। और राजनीति में ये सारी रणनीति चलती है। यदि उसको सेना नहीं देते तो वो इतने अहंकार में नहीं जाता, और अहंकार में नहीं जाता तो पापी का नाश कैसे होता। भारत की एक नीति है, यदि कहीं आतंकवादी छुपा हो, पुलिस वाले से कहो साहब वो हाँ आतंकवादी है, बोले साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? जब तक वो वारदात नहीं करेगा। यानी पहले वारदात करे तब पकड़ूंगा, बाकी कैसे पकड़ूं। तो इसी प्रकार की स्थिति थी। और वहाँ सबसे बड़ी चीज थी उनके वचन की, शरणागत की। जब कोई याचक आता था तो महापुरुष कहते थे जो मांगे प्राण तक दे देते थे। ताश्री ने अर्जुन को अपने प्राण तक के बनाने की बलि दे दी कि मुझे कैसे मार सकते। आप इसी से अंदाज लगाओ कि वचन के कारण से शरण में आए हुए व्यक्ति से प्राण मांगे तो उन्होंने मरने का उपाय बता दिया। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि क्षत्रिय लोग शरण में आए हुए को कभी भी खाली नहीं जाने देते थे। और दूसरी बात, वो जानते थे कि यही सेना के अहंकार में ये कूटनीति कहलाती है। दुश्मन को हराना है तो पहले दुश्मन को फुलाओ और तुम कमजोर बनो, बिल्कुल चूहा बन जाओ, गिड़गड़ाओ, ए भैया ए माँ बाप, और वो फूलेगा। और जब वो फूल के कुप्पा यूं करे, उसी समय एक ठुल्ला दो, नीचे पटक दो। एक किंगांग नाम का पहलवान था, उसकी नीति यही थी। वो सबसे पहले जम के पिटता था, कुछ नहीं, खूब उठा उठा पटक के पड़ देता। पेट उसका बड़ा था, जितना मारना है मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, पिटता जाता। जब पीटने वाला थक जाता तो अंत में यूं उठा के फेंक देता वो। तो ये रणनीति कहलाती है। दुश्मन से सीधी फाइटिंग मत करो, दुश्मन को अहंकार की चोटी पे चढ़ने दो, दुश्मन को थोड़ा ठहाका लगाने दो। जितना ठहाका वो लगाएगा समझ लेना उतने ही उसके विनाश का समय निकट आ रहा है। पापी और खलनायक जितना ठहाका लगाएगा और जितना मूल हीरो के संबंध में उसकी कमजोरी देखकर, उसकी हार देखकर, उसकी वेदना, उसके कष्ट देखकर वो खुशियां मनाएगा, उतना ही उसका विनाश निश्चित है। ये नीति है। इसलिए आपने देखा कि तुम्हारे पिक्चर में खलनायक क्या ठहाका लगाता है, हीरो की दुर्दशा पे क्या हंसता है, बस समझ लेना इसका विनाश निश्चित है। रावण क्या था? ठहाका लगाता था। दुर्योधन क्या था? क्या कर लेगा ये मच्छर बोलता था, क्या कर लेंगे, मेरे पास अक्षौणी सेना है। बस ये जो उसका अहंकार बोल रहा है, यही उसका विनाश था। श्री कृष्ण ये जानते थे, इसको फूलो, इसको चढ़ाओ। ये जितना अहंकार में जाएगा उतना ही जल्दी ये पराजित होगा, ये समझना चाहिए। ये कूटनीति कहलाती है। और राजा थे वो, तो राजा में तो कूटनीति चलती है। लाखों सैनिक मारे गए हमारा। नमस्कार। चलिएगा श्रीमती रेणु जी, शीघ्रता से आपका प्रश्न। और इसके बाद हमारे मध्य आए हुए हैं आज सांगानेर सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित विशाल नूतन भवन के लोकार्पण का शुभ समाचार देने के लिए वहां की कमेटी अभी उन्हें भी आमंत्रित करेंगे, लेकिन अभी आप अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, घर का गृह प्रवेश किस विधि से करना चाहिए? मुझे भी घर का गृह प्रवेश करना है। देखो, तुम अलग से पूछोगे तो तुम्हें बताऊंगा नहीं। और मैं सारी विधियां प्रवचनों में बता चुका हूं, सारी विधियां प्रवचनों में बता चुका हूं, और कई बार मैंने बता दिया है।
अलग से बताना वो मामला गड़बड़ है, और प्रवचनों में फिलों में बता देना वो हमारा उपदेश है। फिर भी हमारे जैन दर्शन के अनुसार कोई भी चीज का मंगलाचरण करना है, मंदिर में आकर के एक कलश की स्थापना कीजिए, विधान कीजिए, पूजा कीजिए। मंदिर में, घर में नहीं, मंदिर में भगवान की पूजा कीजिए, बहुत सार से पूजा करो, भक्ति करो, और एक कलश की स्थापना करो उस विधान में। नांदी कलश बोलते हैं। उस कलश को गाजे बाजे के साथ, और पूजा करने के बाद जो पीले चावल पुष्प हैं कुछ बचा लीजिए, अलग से बचा के नहीं रखना। पूजन के द्रव्य में चढ़ाते चढ़ाते बचना चाहिए, नहीं तो तुम पहले ही से निकाल के रख लो। नहीं, जिसमें से आप चढ़ा रहे ना, उसी थाली में जो शेषाक्षत बोलते हैं, शेषाक्षत जो होते हैं, यशोधर चरित्र के अंदर इन शेषाक्षरों की बड़ी चर्चा की। तो वो शेषाक्षतों को एक थाल में लेकर नंदी कलश लेकर के अपने घर में प्रवेश कीजिए, और उन पुष्पों को फेंकते जाइए, और वो कलश लेकर के जो तुम्हारा पूजन का स्थान हो, जो ईशान कोण आदि हो, अथवा कोई भी जहाँ, वहाँ पर स्वस्तिक बना के स्थापित कर दीजिए। यही हमारे यहाँ नागल की विधि है। नमस्ते महाराज। अब उसके बाद फिर तुम्हें भोजन करना, ये करना, वो तुम्हारे ऊपर फ्री हो, तुम्हारी छूट है। वो विधि में आता है, करो तो कोई जरूरी नहीं, नुकसान नहीं है, और नहीं करो तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा करो। नमस्ते गुरु। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अध्यक्ष डीजीपी श्री एसके जैन साहब, जो कि गोलाकोट के तीर्थोदय के भी अध्यक्ष हैं। साथ में श्री उत्तम चंद जी पाटनी साहब और अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी डोंडिया। आप सब एक साथ, सभी महिला मंडल उधर ही एक कैमरे के पास आ जाएं और अपनी जिज्ञासा भी रखें, और साथ में श्रीफल अर्पण करें। और आप जिस कार्य, एक महान कार्य जो प्रारंभ होने वाला है, संत श्री सुधा सागर जी आवासीय कन्या महाविद्यालय का नवनिर्मित विशाल नूतन भवन का लोकार्पण 14 जुलाई को, उसके संबंध में आप सभी को, श्रीमान संजय जी भी साथ में हैं, आप सभी पहले श्रीफल अर्पण कर लें, और लोकार्पण का ये पत्रिका हमारे कैमरे के सामने आप यहाँ पर प्रेषित कर दें। और जरा आप सब लोग भी लोकार्पण के साथ ही जोरदार तालियां बजाइएगा। क्योंकि एक ऐसा इतिहास सांगानेर जयपुर में लिखा जाने वाला है, जहां 7 मंजिला विशाल भवन, फोटो दिखाई पड़ रही है, संत श्री सुधा सागर जी आवासीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण 14 तारीख को प्रातः काल को किया जा रहा है पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से। और जैसा हम सबको मालूम है, सांगानेर का विकास की एक अद्भुत कहानी पूज्य गुरुदेव ने लिखी, और ये आज ये जो टीम आई हुई है, उस टीम ने मिलकर उसको पूर्ण करी। जरा जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय एसके जैन साहब से, कृपया माइक आपके पास है, आप 2 शब्द इस अवसर के और अपनी जिज्ञासा भी, दोनों बात रख सकते हैं। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। पूज्य गुरुदेव, आज समाज में हम देखते हैं कि हमारे युवकों में, महिलाओं में और बुजुर्गों में भी धर्म के प्रति एक इंडिफरेंट एटीट्यूड आता जा रहा है। हमारे को धर्म का जो ज्ञान है वो कम है, मंदिर बहुत है, मंदिर में जाने वाले कम हैं। और इसी को सोच के आज से करीब 27 साल पहले आपके आशीर्वाद से दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना सांगानेर जयपुर में हुई थी, और अब तक 800 से भी ज़्यादा विद्वान उसमें निकल चुके हैं। ये पहली बार है इस देश में कभी भी महिलाओं को एक धर्म की विधिवत जो शिक्षा और जिसमें डिग्री मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव आपके आशीर्वाद से पहली बार 5 साल कोर्स करके 19 हमारी बालिकाएं विदुषी बन के
डिग्री लेकर के वहाँ से निकली है, शास्त्री की डिग्री लेके। और पूज्य गुरुदेव आपका ये मार्गदर्शन था कि अगर हमारे परिवार में हमारी बच्चियाँ सुसंस्कृत हो जाती है, उनको धर्म का ज्ञान हो जाता है, तो हमारी जो समस्या है गैर विजातीय विवाह की, उसमें बहुत कुछ कंट्रोल लग सकता है। और साथ में ही वो बालिका अपने पियर और अपने ससुराल दोनों में धर्म की प्रभावना करने में सफल होगी। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा बीड़ा आपके आशीर्वाद से गुरुजी ये 27 साल हो गए और चल रहा है। मेरा आपसे एक ही जिज्ञासा है कि किस प्रकार से हम अपने इस अभियान को आगे चलाएं ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां हमारे धर्म से विमुख नहीं हो, अच्छे संस्कार पढ़ें और अपने जैन जो पॉपुलेशन है उसमें कमी नहीं आए, उसमें बढ़ोतरी हो। गुरुदेव आपके चरणों में। एक सबसे बड़ी भूल दुनिया की एक भ्रामक धारणा है जिसको मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये धारणा है कि धर्म करने से व्यक्ति धर्मात्मा बनता है। धर्म इसलिए किया जाता है साधु बनने के लिए, मुनि बनने के लिए, त्यागी वृत्ति बनने के लिए, इसलिए लोग धर्म से दूर भागते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं बनना साधु, हमें नहीं बनना आरिका, हमें नहीं बनना त्यागी वृत्ति, हमें नहीं बनना धर्मात्मा। ये पंडितों का एक ऐसा बड़ा दोष रहा है, लोगों ने लोगों को समाज धर्म से इतना दूर कर दिया, वो एक पक्ष नहीं रख पाए कि धर्म आरिका बनाता है, मुनि बनाता है, त्यागी वृत्ति बनाता है। दूसरा पक्ष ये भी है कि धर्म एक अच्छा इंसान बनाता है, धर्म एक अच्छी बेटी बनाता है, धर्म एक बेटा बनाता है, धर्म एक अच्छी पत्नी बनाता है, धर्म एक अच्छी बहन बनाता है, धर्म एक अच्छी बहू बनाता है, धर्म एक दुनिया में जीने के लिए इज्जत दिलाता है, संसार को भी संभालता है। ये पक्ष न रखने से लोग धर्म से दूर भाग रहे। जब से मैंने ये पक्ष रखा कि मत बनना आरिका, धर्म की किताब बनो, एक अच्छी बेटी बनना, मत बनना आरिका, एक अच्छी पत्नी बनना, मत बनना आरिका, एक अच्छी माँ बनना, मत बनना धर्मात्मा, एक शान के साथ इंसानियत से जीना। इनकी जिंदगी से जोड़ना पड़ेगा धर्म। और सांगानेर संस्थान जो है वहाँ आरिका और मुनि बनाने वाला संस्थान नहीं है, सच्चे रूप में सच्चा बेटा और सच्ची बेटी बनाने का एक संस्थान, सच्चा पति और सच्ची पत्नी बनाने का संस्थान है, सच्चा माँ और सच्चा पिता बनाने का संस्थान है, सच्चा एक श्रावक इंसान कैसे होता है, सच्ची मानव कैसे होता है, उसको बनाने का संस्थान है। इसलिए सांगानेर के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, बालकों की तो सौगात से चलती आई। वर्णी जी हुए हैं गणेश प्रसाद, उन्होंने भी बालकों का बहुत प्रयास किया था, लेकिन अभी तक के इतिहास में कहीं बालिकाओं को अलग से कोई संस्थान बना हो और शास्त्रीय आचार्य आदि कराने के लिए महिलाओं ने शास्त्रीय आचार्य किया है, करते हैं, लेकिन अलग से प्राइवेट करते हैं, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। किशनगढ़ चतुर्मास में एक विचार आया और वहाँ से कार्य शुरुआत हुआ। मैंने भी सोचा था कि शायद इस युग में बच्ची धर्म की तरफ कैसे मुड़ेंगे, लेकिन जब मोड़ने के लिए गए तो आज हमारे रहने के स्थान कम पड़ रहे। एक छात्रावास बना चुके थे सांगानेर के अंदर, मैंने कहा बस काफ़ी है, इतना ही बन जाएगा, वो तो 2 साल में ही भर गया। और आज इतना बड़ा कार्य किया है। 14 तारीख को है, मैं कहता हूँ भारत के सारे जैनियों को अपनी दृष्टि 14 तारीख को बने तो जाके देख लो, नहीं जा सको तो टीवी पर देखना। आज जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी जैसा विचार किया हो, आज सांगानेर का बालिका छात्रावास का रूप देख करके दिगंबर जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठ जाएगा। दिगंबर जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठेगा कि एक 25 करोड़ की बिल्डिंग बच्चियों की छात्रावास की, आज के युग में छात्रावास की 20-25 करोड़ की बिल्डिंग बनाना बहुत मायना रखता है। आधुनिक ढंग से अभी तुमने 5 स्टार होटल देखे हैं, अब देखिए जैनियों का 5 स्टार छात्रावास।
जैन धर्म का छात्रावास, कोई हिंसा नहीं होगी, कुछ नहीं, जैन मर्यादा के अनुसार किस ढंग से बच्चियों को शिक्षा दी जाएगी। और इस साल 5 साल पूरे होने से 19 बच्चियां विद्वान बनकर के प्रोफेशन बन के निकली हैं। और उनके रहने की हमने एक ही घोषणा की थी दुनिया में कि बच्चियों को लौटाना नहीं पड़े। फिर भी ये छात्रावास बन रहा, अभी पूर्ण नहीं है। हर साल 200-250 बच्चियां आती हैं, 250 बच्चियां आती हैं हर साल, 50 बच्चियां ले पाती है संस्थान। और अभी देखो 5 साल से हर साल छात्रावास की लड़की बच्चियां टॉप कर रही है लौकिक शिक्षा में। लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा, ऐसा नहीं है कि उनको मात्र धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है, लौकिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों का भी, जिन जिन लोगों ने दोनों छात्रावासों में दान दिया है, बच्चों वाले छात्रावास में इसमें 350 बच्चे बच्चियां हो गए। और पूरे निःशुल्क पढ़ाई होती है, निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क फीस है, सब कुछ निःशुल्क होता है। आज के समय पे 350-400 लोगों को निःशुल्क भोजन आने और छात्रावास चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। घर ही नहीं चल पा रहा तो इतने बड़े बड़े हॉस्टल कहते, लेकिन फिर भी चल रहे हैं और बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने दान दिए वे 14 तारीख को देखें तुम्हारे दान का कितना बड़ा सदुपयोग हुआ है, कितना बड़ा उपयोग हो रहा है तुम्हारा। आज सारी समाज चिंतित है कि बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन संस्थान एक ऐसा है कि तुम्हारे बच्चे बच्चियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, संस्कार दे रहा है। दान देने वालों के गर्व से मस्तक ऊंचे उठेंगे कि हमारे पैसे का उपयोग ये है। मैंने तो एक दिन कहा था, मेरे आशीर्वाद से कम 50-60 तीर्थ क्षेत्र बन चुके, उन सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कोई है तो सांगानेर का संस्थान है। यदि एक मंदिर बनाना हो तो मंदिर बनाने के और छात्रावास चुनने का बात है तो मैं कहूंगा अपने भक्तों से, मंदिर मत बनाना, एक जीवित छात्रावास बना करके लड़कों को संस्कारित करें। जिन जिन लोगों ने दान दिया उनके आज उनकी बदौलत इतना बड़ा संस्थान, कमेटी के अधिक प्रयासों से, मेहनत से बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। 14 तारीख परसों के दिन 14 तारीख को इसका कार्यक्रम है, बहुत जल्दी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी भी दानव से कहना है, जाकर के देख के आओ। यदि तुम्हारी आत्मा 100 बार कहे कि बहुत बड़ा काम हुआ है तो इतना बड़ा छात्रावास बना दो कि भारत की हर बच्ची उस छात्रावास में पढ़े, हर बच्ची छात्रावास में पढ़े। जिनको अपनी बच्चियों का बचाना है, जिनको अपनी बच्चियों की मर्यादा बचाना है, जिनको अपनी बच्चियों को कुलुक में कलंक लगने से बचाना है, वे सांगानेर को इतना मजबूत कर दें और इतने बड़ी हॉस्टल बनाएं कि हजारों बच्चियां और बच्चे वहां पढ़ें और जैन समाज की, जैन धर्म की रक्षा करें। एक तीर्थ अपने अपने होते हैं, सब अपनी अपनी जगह के होते हैं, लेकिन सांगानेर संस्थान सांगानेर का नहीं है, जयपुर का नहीं है, एक संस्थान ऐसा है सारे विश्व का, क्योंकि वहां सारे विश्व के बच्चे बच्चियां पढ़ना है, सारे भारत के बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं। वह संस्थान किसी व्यक्ति का नहीं, मंदिर व्यक्तिगत हो सकता है, क्षेत्र भी एक दायरे में हो सकते हैं, लेकिन संस्थान तो हर घर घर को सुधारने का एक बहुत बड़ा उपक्रम जो हुआ है वो बहुत बड़ी देन है महानुभाव। इसलिए आज जो उद्घाटन करने के लिए लोग पत्रिका के लिए आए हैं, मेरा बहुत आशीर्वाद, दिन दूना रात चौगुना भले। बस मेरी एक तमन्ना है कि सांगानेर की छात्रावास इतना समर्थ हो जाए कि उस दरवाजे पे आए हुआ बच्चा और बच्ची दरवाजे से वापस ना भेजना पड़े, योग्य है तो, अयोग्य को नहीं, योग्य है तो वापस ना भेजना पड़े। और उसको इतने रहने की, आज एक बच्ची भाग जाती है तो आप चिल्लाते हो, आंदोलन करते हो, अरे भागने वाली बच्ची को क्या बचाते हो? जो सैकड़ों बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी हैं, मुझे बचाओ, उनकी तरफ तुम देख भी नहीं रहे हो। सैकड़ों बच्चियां कहती हैं कि मैं अभी बिगड़ी हुई नहीं हूं, मैं अभी स्वच्छ हूं, मैं अभी सुधरी हुई हूं, मुझे सुधारो। तो जो सुधरने के बच्चे बच्चियां खड़ी हैं
उनको सुधारने के लिए समाज तैयार नहीं होती। कोई एक आध बच्चा बच्ची भाग जाए तो दुनिया भर में चिल्लाते हैं आजकल की बच्चियां भाग रही हैं, आजकल के बच्चे भ्रष्ट हो गए हैं। अरे वो सैकड़ों बच्चियां सुधरने के लिए खड़ी हैं, उनको सुधारने के लिए तो करो, भागने वाले को भागने दो, सुधरने वालों को सुधारो तो समाज बच जाएगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हॉस्टल के उद्घाटन में यदि आपका प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता तो बड़ा आनंद आता, लेकिन कोई बात नहीं, परोक्ष में हम चाहते हैं कि आप लाइव के अंदर उस दिन 10:15 बजे जब हमारा मुहूर्त है तो उसमें आप लाइव में हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारी बालिकाएं बहुत प्रसन्न हो जाए और उनका आत्मबल बढ़ जाए। आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। हम 9:35 तक रहते हैं स्टेज पे, बस समय 9:35 तक का है। चलिएगा, ये पूरा कार्यक्रम लाइव आएगा जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रातः 10:15 बजे से, और कोशिश करते हैं गुरुदेव का रिकॉर्डेड वर्जन आप तक पहुंचाएं और उस दिन आप सब दर्शकों को अभी का प्रवचन ले जाओ ना, चला देना इससे। बिल्कुल ले लेंगे। जो आज निकला वो पता नहीं कल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तालियां बजा दें भैया, ये रिकॉर्डेड वर्जन हमें पहुंचवा देना और उस दिन सबको दर्शकों को हम सुनवा देंगे। और आपके सामने जो इस समय माइक लिए हुए हैं, मैं चाहूंगा भारत की जैन समाज मिले श्रीमती शीला जी जैन ढोंडिया जी से, जो श्रमण संस्थान बालिका विद्यालय की अधिष्ठाता हैं। और मैं स्वयं आगरा में मिला, जयपुर में जब गोधा जी थे तब मैंने देखा, और जो इनकी नेतृत्व क्षमता है वो कभी, मुझे पूरे भारत में जाने का मौका मिलता है, समाज के मध्य जाने का मौका मिलता है, लेकिन महिलाओं की इतनी सुंदर नेतृत्व क्षमता आदरणीय श्रीमती शीला जी में है। जरा जोरदार तालियां। ऐसा नेतृत्व पूरे भारत में महिलाओं को चाहिए। और इन पूरी टीम का मेरा अपने चैनल्स के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं और आज लाइव देख रहे हैं, उनसे एक ही अनुरोध है, आप अगर इस योजना में जुड़ना चाहते हैं, जो 7 फ्लोर का इतना बड़ा बालिका आवासीय विद्यालय बन गया है, उसमें सहयोग देना चाहते हैं, तो आप एक फ्लोर की कीमत मात्र 200 कलश की राशि है, वो पूरा फ्लोर आपकी तरफ से बन सकता है। अगर उसमें आपके पूरे परिवार का नाम अंकित किया जाएगा। अगर आप उसमें एक कक्ष अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो 6 कलश की राशि आपकी तरफ से की जाती है। आप पूरे भारत से अनुरोध है, इस अनूठी योजना परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की ब्रेन चाइल्ड हम जिसे कहेंगे सांगानेर, और अब सांगानेर बालक के बाद बालिका का ये जो है, मैं कभी कभी सुनता भी रहा हूँ, महाराज जी कहते हैं मैं मंदिर तो बनाता हूँ लेकिन तुम बनियों के जेब से पैसा निकालना बड़ा कठिन है। मंदिर तो बनाता हूँ लेकिन उस मंदिर के साथ साथ मैं इसी तरह के बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स और अंग्रेजी माध्यम मॉडर्न कॉलेजेस खोलता हूँ, तभी ये काम होता है। पूज्य गुरुदेव की सोच बहुत ऊंची सोच है। जरा तालियां बजा दें और मैं अनुरोध करूंगा शीला जी आप अपनी बात को रखें। अब पहले उत्तम जी रखेंगे और उसके बाद श्रीमती शीला जी। मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं है, विद्वान फूलचंद जी साहब प्रेमी जो बनारस में हैं, उनका आज जन्मदिन है और उन्होंने आपके चरणों में कुछ इच्छा रखी है कि महाराज अगर इस बालिका विद्यालय से, महाविद्यालय से जो ऊंचे घरों की बालिकाएं हैं वो जुड़ पाएं तो कितना अच्छा हो। इसी जिज्ञासा के साथ उन्होंने कहा है, मेरा प्रश्न महाराज साहब के समक्ष रख देना। आशीर्वाद है। ऊंचे घरों की विद्या बच्चियाँ जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो उनको धन का नशा चढ़ा हुआ है। उनको अकल जब ही आएगी जब उनकी छोरी किसी के साथ भाग जाएगी। यदि जिसको धन का नशा नहीं चढ़ा होगा और अपनी बेटी को बचाना चाहेंगे तो जरूर वो उस बेटी का मुख संस्थान की तरफ कर देंगे, क्योंकि वो धनवान है। ससुराल भी धनवान मिलेगी लेकिन संस्कारवान नहीं मिलेगी। तो बड़े आदमियों से तो मेरा कहना है कि आपको अपनी बेटी से नौकरी नहीं कराना है, कोई सर्विस नहीं कराना है, कोई व्यापार नहीं कराना है, क्योंकि बेटी ही बड़े आदमी के, बहू भी बड़े आदमी की बनेगी। क्यों ना
उसको संस्कार बन करके बड़े आदमी की बहू बनाया जाए, क्योंकि धन की तो कमी वैसे ही नहीं है। कोई गरीब तो फिर भी सोचता है कि साहब यदि गरीब हैं तो हमें धन कमाना पड़ेगा बेटी के माध्यम से, बहू के माध्यम से, लेकिन तुम्हारी तो बड़े आदमी की ससुराल तो बड़ी होगी, वहाँ धन कमाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े आदमियों की जितनी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, इनको धन तो कमाना नहीं है, कम से कम धर्म ही कमा ले। क्या बात। कोई कमाई तो करना नहीं है, रोटी बनाती नौकरानी, झाड़ू लगाती नौकरानी, पानी भरती नौकरानी, कपड़े भरती नौकरानी, और महारानी यदि संस्थान का कोर्स ही कर ले तो चक्रवर्ती की महारानी बन जाएगी। क्या बात, वाह। बड़े आदमियों को ये सोचना है कि बेटी को हम संस्कारवान बनाएं। धन मुझे चाहिए नहीं, धन तो बाप के पास और ससुर के पास, दोनों के पास है। ये अकल यदि आ जाए, और पंडितों से भी कहना है, फूलचंद जी को आशीर्वाद, उनका जन्मदिन है, वे भी अपने पंडित लोग भी अपने बेटे बेटियों को धर्म के संस्थान की तरफ मोड़े तो विद्वान से विद्वान बनता है, संस्कार भी बनते हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, अभी आपने बोला कि पैसे वाले भी अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाए, तो हमारे संस्थान में ऐसी बालिकाएं भी हैं कि जिनके परिवार में कोई कमी नहीं है और वो डोनेशन के रूप में 1 लाख रुपए साल का वहाँ पर देते हैं और अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं। ऐसे तो हम लेते नहीं हैं फीस, इसलिए उनसे फीस के रूप में तो हम ले नहीं पाते, लेकिन डोनेशन के रूप में वो 1 लाख रुपया साल का दे करके अपनी बच्ची को वहाँ पढ़ा रहे हैं। और दूसरे बच्चों का डोनेशन करके, गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि ये बालिकाएं पूरे देश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है, और इस बार महाराष्ट्र से हमारे बीच में 8 बालिकाएं वहाँ से हमारे पास आई है, और अनेक बालिकाओं के अभी रास्ते में भी हमारे पास फ़ोन आए कि हमको एडमिशन चाहिए। लेकिन इस बार हमने 55 बच्चियों को ले लिया है। लेकिन जो सपना आपने संजोया था और संस्थान के पदाधिकारियों ने जो उसको पूरा किया है, उसके लिए तो गुरुवर आपका हम नारी जगत की ओर से, नारियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज ऐसी स्थिति में जहां नारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आज ऐसी विदुषियां निकल रही है कि जो देश में धर्म का प्रचार कर रही है। आज प्रवचन देने भी वही बालिकाएं जा रही है। ये कृपा दृष्टि आपको कैसे आई? गुरुवर, नारियों के ऊपर कृपा दृष्टि करना बहुत बड़ी बात है। आपने ये कृपा दृष्टि कैसे की? आपके विचार क्यों आए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। साधु उन्हीं पे दया करता है जिन पे कर्मों की मार होती है। दुखी आदमी पे तो दया करता है। अब महिलाएं वैसे ही कर्म के कारण से स्त्री पर्याय में हैं, तो भाव आया कि कुछ ऐसा ये महिलाएं करने में जिससे महिला पर्याय का अभिशाप भी खत्म हो जाए और इनका जीवन भी ढल जाए। और संस्थान का जो छात्रावास, हमने एक बार इन लोगों से कहा था, गरीबों का छात्रावास मत बनाना, गरीबों का छात्रावास मत बनाना, गरीबों के लिए छात्रावास मत बनाना। ऐसे कमरे बनाओ जिससे अमीर आदमी की बेटी भी वहाँ रह सके। अन्यथा लोग कहते हैं महाराज अमीर आदमी के बच्चे ऐसे गंदे स्कूल में थोड़ी पढ़ेंगे, ऐसे गंदे छात्रावास में थोड़ी पढ़ेंगे। सारे बड़े आदमी देख के आए, वहाँ जा कर के जो कमरे बने हैं, तुम्हारे घर के कमरे से भी अच्छा कमरा उस हॉस्टल के बने हुए। क्या बात, वाह। तुम्हारी बेटी खुद कह देगी घर से अच्छा कमरा वहाँ है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के कन्याओं को, जातियों को, क्योंकि किसी भी जीत को आज एक कन्या सुधरती है, 3 पीढ़ियाँ सुधरती है। एक कन्या सुधरती है, 2 परिवार सुधरते हैं। एक कन्या धर्म होती है, संतति सुधर जाती है। इसलिए कहा भी है नीति में, एक माँ 100 टीचरों के बराबर होती है। पुरुष को नहीं कहा ऐसा, क्योंकि माँ के पास एक संस्कार होता है, उसका संस्कार ज़्यादा लेता है बेटा पिता की अपेक्षा। इसलिए ये सब बातें सोचने योग्य। मेरे परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर,
आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से जो सपना आपने देखा था कि बालिकाओं को संस्कार मिले, वो संस्कार इस श्रमण संस्कृति संस्थान बालिका आवासीय छात्रावास में मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। किंतु महाराज जी, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन आगे के लिए उनके पास क्या स्कोप होगा, इसको लेकर उनके मन में बहुत संशय रहता है। संस्कृत और जैन दर्शन जिन बच्चियों ने 10th तक पढ़े ही नहीं है, क्योंकि 11 से यहाँ छात्रावास में उनका चयन होता है, प्रवेश होता है, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और अभी चूँकि ये छात्रावास नया नया है तो हमारे पास अध्यापिकाओं की भी कमी है, क्योंकि पूज्य गुरुवर आपका और आचार्य श्री का आदेश है कि उस संस्थान में, बालिका संस्थान में पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो हमारा मार्गदर्शन करें, हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं। शुरुआत में हर चीज़ में समस्या आती है। बालकों में तो इसलिए है कि कितने पीढ़ी दर पीढ़ी से पंडित बन रहे थे। अभी जितनी पंडितानी बनती थी, वे तो मात्र नाम की पंडितानी, पंडित जी है तो पंडितानी अंगूठा छाप भी चलेगी। लेकिन अब ओरिजिनल पंडितानी के लिए अभी शुरू हुआ है, हजारों साल में पहली बार शुरू हुआ है। अब महिलाओं में भी पंडितानी मिलना शुरू होगा और संस्थान के लिए भी पढ़ाने वाले यही बच्चियां तैयार होकर आगे पढ़ेंगी। उनके जीवन का सवाल है, तो अभी वो लोग नए हैं। आप लड़कों के छात्रावास को देखिए, संस्थान से निकला हुआ कोई भी छात्र आज बेरोजगार नहीं है, सरकार के द्वारा बेरोजगार घूम रहे हैं। संस्थान को आज 26-27 साल हो गए, कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार नहीं है। वो नहीं करना चाहे वो बात अलग है, सर्वथा अयोग्य है वो बात अलग है। 90% लोग बेरोजगार नहीं हैं। संस्थान से निकलते ही तुरंत उसको कहीं ना कहीं ज्ञानार्जन के लिए लगा दिया जाता है। इतनी पाठशालाएं हैं, हम विद्यार्थी दे नहीं पा रहे। और जब वो पढ़ते हैं तो कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई तहसीलदार, कोई भी पोस्ट पे जा सकते हैं। सांगानेर संस्थान से पढ़ा हुआ छात्र छात्रा कोई भी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, सब नौकरियां उनको खुली हुई है। तो जब सारी नौकरियां खुली हैं और संस्कार भी हैं, तो ये सोचना नहीं चाहिए। अब जब आगे बच्चों में तो हौसला आ गया। बच्चियों का भी प्रथम पंचवर्षीय है, एक आध पंचवर्षीय के बाद बच्चियों में भी हौसले आ जाएंगे। गुरुवर, आपके इसी आशीर्वाद से जो हमारा प्रथम बैच हॉस्टल से निकला है, आज उनमें से कई बच्चियां इंटरव्यू देने के लिए संस्थान में आई हैं, जो बहुत इच्छुक हैं संस्थान में आने वाली बच्चियों को पढ़ाने के लिए। आपका कोटिशय आभार गुरुवर, आपको कोटिशय नमोस्तु। संत सुधा सागर कन्या आवासीय महाविद्यालय की सभी बालिकाओं की ओर से आपको कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आप सब लोग भी अनुमोदना स्वरूप तालियां बजा दें, शुभकामनाएं दे दें। ये पूज्य गुरुदेव ने जो मंगल आशीर्वाद दिया है, 14 जुलाई को ये कार्यक्रम होगा और एक नया इतिहास गुरुदेव के आशीर्वाद से होगा। जिज्ञासा समाधान का समय हो गया पूर्ण, और बहुत सारे रह गए। कल अगर आएंगे तो मौका मिलेगा, लेकिन अभी 2 कार्य करने हैं। सबसे पहले आरती के पुण्यार्जक कौन सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें ऊपर आकर आरती करने का सौभाग्य होगा, बोली से चयन करेंगे। 11,111 जो बढ़ावे सो पावे। हाँ, आज के पहले मुझे अभी बताया गया है आहार के पुण्यार्जक श्री राजीव जी जैन, मिथिलेश जैन जी आ गए क्या यहाँ पर जी? आज का जिनको आज पूज्य गुरुदेव के जरा पूरा परिवार खड़ा हो गया, पड़गान का मौका मिला, आ जाएं। आहारदान का मौका मिला, आ जाएं। हाँ, और आप ही की तरफ से अनु भैया ने 31,331 रुपया, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। 31,331 रुपया आइएगा। 31,331 रुपये 1, 2 और 3 चलिएगा। और ये जो सौभाग्यशाली लोग हैं, राजीव जैन, मिथिलेश जैन, अनंत कुमार, जितेंद्र जैन, पारस जैन, नीतू जैन, दीपक जैन, दीप्ति जैन, MK जैन, संयोगिता जैन, डॉक्टर SK जैन, अंशु जैन, व्रती श्राविका श्रीमती मनोरमा जैन, सभी लोग आ जाएं। और आरती का सौभाग्य मुख्य पुण्यार्जक, हाँ, प्रथम द्वितीय आरती
द्वितीय आरती का जो सौभाग्य लेना चाहें 11,111 से बढ़ा में जिनका भी सौभाग्य हो आप पहुंच जाएं ऊपर। 11,111 रुपये। दूसरी आरती 11,111 रुपये। शीघ्रता करें। कौन सौभाग्यशाली होगा जो ये बोली के माध्यम से लेगा? 11,111 रुपये। 11,111 रुपये। शीघ्रता करें दूसरी आरती के लिए। 11,111 रुपये। शीघ्रता से सभागार में जितने भी लोग हैं मन बनाएं। दूसरी आरती 11,111 रुपये बहुत सस्ते में मिल रही है। पहली आरती 31,331 में हो चुकी है। दूसरी आरती 11,111 रुपये। चलिए समय बहुत हो रहा है, मैं अनुरोध करूंगा आप यहाँ नीचे प्रारंभ करें और पंच कल्याणक के लिए कुरावली जैन समाज श्रीफल अर्पण कर रहा है। नीचे से श्रीफल अर्पण करें और साथ में आज आरती के लिए आ जाएं श्री सुनील जी मैनपुरी पारस टेंट हाउस, जिन्होंने आज एक भक्ति कलश अभी अभी नगद लिया है, वो जुड़ जाएं। आरती में प्रारंभ करें आरती।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ।